नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पूनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का अपना सेशन वीडियो भर्ती के रिगार्डिंग रहने वाला है। सभी मुद्दों पर अपनी बात करेंगे। कुछ चीज़ें आप जानते भी हो, कुछ चीज़ों को और मैं साझा करना चाहूँगा। अपने बीच वार्तालाप ये हुई थी, बहुत ज़्यादा मैसेज भी आए थे, कॉल भी आए थे कि सर लाइव सेशन करवाइएगा। लाइव सेशन मौसम ख़राब होने की वजह से नहीं हो पाया आज, और कुछ नेटवर्क इशू हो जाता, कुछ लाइट प्रॉब्लम हो जाती, तो इस वजह से लाइव सेशन के बजाय मैंने सोचा आज एक रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो अपलोड कर देते हैं। कल जैसे ही समय मिलेगा सब मिल करके इस चीज़ पर वार्तालाप करेंगे, एक परिचर्चा करेंगे अच्छे से कि क्या हो सकता है। और जब तक आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आ जाती, मैं आप लोगों के साथ हूँ। जैसा सहयोग हो सकेगा वैसा मैं करने की कोशिश करूँगा। आज के सेशन में पहले अपनी बात करेंगे कोर्ट के नोटिस पे। अभी जो जोधपुर कोर्ट का जो नोटिस आया है उस न्यायालय का, वो जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो हिंदी में ही है, ये इसको देख लीजिएगा। हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है, ये अभी जारी हुआ है। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो वीडियो का पेपर हुआ मेंस का, उसमें 78 नंबर क्वेश्चन और 114 और 129 नंबर क्वेश्चन जो हैं उन पर विचार करिएगा। नीचे लिखा हुआ है कि अभी पेंडिंग है मामला, इसमें देख लीजिएगा आप। इससे पहले भी कोर्ट का नोटिस जारी हुआ था। दो बातें हैं, दोनों को आप अच्छे से समझिएगा। पहले कोर्ट का जो नोटिस जारी हुआ, इसी में ही उसको मेंशन भी कर रखा है साथ में, जो कि जयपुर खंडपीठ के द्वारा दिया गया था। उसमें कहा गया था कि क्वेश्चन नंबर 15, 34, 78, 114, 129, 132 और 144 जो हैं इन पर याचिका लगी है। उसमें से 2 क्वेश्चन के लिए कोर्ट का नोटिस जारी हुआ था, जो बोर्ड के लिए उन्होंने भेजा था। उन्होंने कहा था कि 144 और 132 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें संशोधन की आवश्यकता हो, जैसा भी आपको उचित लगे आप उस पर कुछ कीजिएगा। अगर वो बदलाव के योग्य है या डिलीट के योग्य है, एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करके इन प्रश्नों पर जो भी बनता है वो आप कीजिएगा। ठीक है। अभी जो जोधपुर उच्च न्यायालय का जो आया है आदेश, उसमें कहा है कि 78 का क्वेश्चन है और 114 नंबर क्वेश्चन है और 129 नंबर क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। तो देखिए, इसमें एक बात होती है, इस नोटिस को आप लोगों ने सभी ने देख लिया होगा। इसमें एकदम स्पष्ट लिख रखा है कि 144, 132 नंबर के जो ये क्वेश्चन जिन पर याचिका लगी थी, इनका मामला समाप्त किया जाता है। ठीक है। यानी जयपुर खंडपीठ तो कुछ और ही प्रश्नों पर यहाँ पर याचिका लेकर के बोर्ड को भेजती है, और जोधपुर जो न्यायालय उच्च न्यायालय है वो कुछ अलग प्रश्न बताता है। यानी कि खंडपीठ का अलग है और जो उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है उसका अलग है। ठीक है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो कोई भी समाधान नहीं निकलता है। इस कंडीशन में जब अलग अलग दोनों कोर्ट के प्रश्नों के संदर्भ में अलग अलग प्रश्नों पर आपत्तियों के लिए नोटिस भेजा गया है, तो ऐसी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। ठीक है। इसमें बोर्ड ये भी कह सकता है कि पहले अलग भेजे थे, अब अलग भेजे हैं, हम किन किन प्रश्नों पर विचार करें। ठीक। तो इसका आल ओवर निष्कर्ष यही निकलता है कि किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल जो है वो अपने को यहाँ पर प्रश्नों में नहीं देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट कमेटी गठित करेंगे तो भी, या फिर खुद डिसीजन लेकर के वो अगर डबल बेंच में भी जाता है बोर्ड, तो भी यहाँ पर कोई बदलाव जो है वो मेरे ख्याल में नहीं होगा। बाकी ये बोर्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है। ये मैं मेरे तजुर्बे के हिसाब से आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। ठीक। तो ये कोर्ट से संबंधित जो भी बात थी, इस पर आप चिंतित ना होइएगा बिल्कुल भी। ऐसी चीज़ें जो वेटिंग लिस्ट आती है इनमें चलती रहती हैं, और ऐसे विवादों के बीच ही वेटिंग लिस्ट जारी हो जाती है और लोग ज्वाइन भी कर जाते हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई चिंता का विषय नहीं है। दूसरी बात करते हैं, कोर्ट संबंधित हो गई। अब बात करते हैं पीआरडी। अपने जो जयपुर टीम के जो सदस्य आपके अच्छे से कार्य कर रहे हैं, वो पीआरडी भी जाते हैं, वो डीओपी भी जाते हैं। ठीक है। पीआरडी से आप लोगों की जो फाइल थी वो कार्मिक विभाग में जा चुकी है, ये आप लोगों को पता है। कार्मिक विभाग से वो स्वीकृत फाइल जो है वो वापस पीआरडी आनी है। वो मेरे ख्याल में कल शुक्रवार है, कल आ जाएगी, या शनिवार को हाफ डे भी होगा, तो शनिवार को नहीं आ पाएगी, तो सोमवार तक तो 101% वहाँ तक वो फाइल वापस जो है वो पीआरडी आ जाएगी। तो आप इसके बारे में चिंतित ना हो। कुछ बातें मैं निर्धारित जोड़ के मैंने रखी हैं, आपको मैं बताऊंगा कि कब तक वेटिंग आ सकती है अपनी। ठीक है। अब डीओपी की बात करते हैं। तो डीओपी यानी कार्मिक विभाग जो होता है वो बहुत सारी भर्तियों को ऐसे मामलों में देखता है कि इनकी वेटिंग लिस्ट है, क्या मामला पेंडिंग पड़ा है, तो वहाँ पर व्यस्तता ज़्यादा है, बिजी हैं वहाँ पर सब लोग। फिर भी आप देखिए कि फाइल यहाँ से गई है और वहाँ से स्वीकृत हो गई। उन्होंने डीओपी में जा करके 18 मई को मान करके, 18 मई को जो वेटिंग लिस्ट जारी हुई है 171 की, वहाँ से उन्होंने माना है, और उन्होंने कहा है कि 28 नवंबर तक ये वैलिड रहेगी। यानी आप लोगों की प्रथम सूची आने के पश्चात 2 सूचियाँ और भी आ सकती हैं इस आधार पर 28 नवंबर तक। इसके बाद में अगर 1 या 2 सूची और भी जारी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। यानी ये 6 माह का समय जो है ये 28 नवंबर तक अपने को यहाँ पर मिल चुका है। ये भी एक प्लस पॉइंट है। ठीक है। ये प्लस पॉइंट इस वेटिंग के बाद में जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसके लिए ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि 28 नवंबर अभी काफ़ी दूर है, और उससे पहले 570 पदों पर जो वेटिंग लिस्ट आनी है, इसके पश्चात 192 के आसपास जो दूसरी लिस्ट आएगी, 192 के आसपास, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके पश्चात अगर 89 के आसपास और भी वेटिंग लिस्ट आती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं होगी।
ठीक है, तो आप इसमें भी निश्चिंत रहिएगा, किसी प्रकार की कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, डीओपी में फाइल है, डीओपी से फाइल जो है वो अभी पीआरडी आनी है, और आपकी जो टीम के सदस्य हैं वो इस पर वर्क कर रहे हैं, और उन सदस्यों पर आप विश्वास कर सकते हो क्योंकि वो आपकी वेटिंग लिस्ट से जुड़े हुए हैं। उनको भी नौकरी की आवश्यकता है, आपको भी नौकरी की आवश्यकता है। हाँ, मैं झूठ बोल सकता हूँ, कोई अन्य वीडियो बनाता है वो झूठ बोल सकता है, लेकिन जो आपकी टीम के सदस्य हैं, जो आपके साथ जॉब लगेंगे, वो आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, वो आपको सही बात बताते हैं। ठीक है, वो अकेले जॉब तो लग नहीं रहे हैं, वो आप लोगों के साथ लेकर के यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं। अब बात करते हैं अधीनस्थ बोर्ड में डाटा कब पहुँचेगा, इन सभी चीज़ों पर। तो आप देखिए, कुछ मैं चीज़ें आपको जोड़ के बताता हूँ। डीओपी में फाइल है, जो कि बात ये हुई थी कि फ्राइडे, कल शुक्रवार है, शुक्रवार तक पहुंच जाती है तो ठीक है। उसके बाद ये मानो कि कल शुक्रवार को अपनी फाइल जो है वो डीओपी से पीआरडी आ जाती है, पहली बात हो गई। उसके पश्चात आप ये मानो कि सोमवार को 17 जुलाई है, 17 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई के बीच में आपका जो डाटा है 570 पदों का, वो अधीनस्थ बोर्ड पहुँच सकता है। ये ऐसी प्रबल संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है, याद रखिएगा आप। 17 जुलाई से 24 जुलाई तक आपका डाटा जो है वो, यानी कि अंतिम 24 जुलाई तक, अगले सप्ताह की बात की जा रही है, अगले सप्ताह में आपका डाटा जो है वो अधीनस्थ बोर्ड पहुंच जाएगा। तो आप मान के चलो, अगर 24 जुलाई तक आपका डाटा अधीनस्थ बोर्ड पहुंच गया, उधर 24 जुलाई जो है वो एक्सटेंशन वालों की डेट है, तो वो डेट का जो मामला है वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, उनका डेट का जो समय है वो भी पूरा हो जाएगा। अगर विभाग ये भी कहता है कि एक्सटेंशन चल रही है, तब तक हम कोई प्रतीक्षा सूची जारी नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। 17 से 24 जुलाई के बीच में आपका डाटा जो है वो पक्का मेरे ख्याल में वहाँ पर पहुँच जाएगा अधीनस्थ बोर्ड। उसके पश्चात बात करते हैं, बात 24 जुलाई की हो गई। उसके पश्चात 25 से 31 जुलाई, ये वो समय है कौन सा, जहाँ पर वेटिंग लिस्ट के लिए काम चलेगा। ठीक है, याद रखना, 25 से लेकर के 31 जुलाई। और इसमें क्योंकि 25 जुलाई को तक अगर डाटा पहुंचता है, तो उसके पश्चात ये मानो कि बोर्ड ने पहले ये कहा था कि हमारे पास डाटा आ जाएगा तो हम 7 दिन में भी वेटिंग लिस्ट जारी कर सकते हैं, और अधिकतम हम मैक्सिमम 10 दिन ही लगाएंगे। 10 दिन में आप लोगों की वेटिंग लिस्ट जो है वो हम लोग जारी करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो अगर अपने 25 तारीख में 10 दिन और जोड़ते हैं, तो ये मानो कि 6 अगस्त के आसपास, अगस्त माह में मामला जाता है, तो 5 यानी कि ये मान के चलो कि 5 अगस्त के बाद अपनी वेटिंग लिस्ट जो है वो अपने को 101% देखने को मिल सकती है। तो आप घबराइएगा नहीं, ये चीज़ें मैंने जोड़ के इसलिए बताई हैं क्योंकि इतना समय अमूमन इन कामों में लग जाता है। ठीक है, और मैंने जो ये समय आप लोगों को बताया है, अगर कोर्ट का किसी प्रकार का जो व्यवधान है वो बीच में नहीं पड़ता है, कोई बाधा कोर्ट संबंधित बीच में नहीं आती है, तब अगर विधिवत काम चलता है, तो इस हिसाब से 5 अगस्त के पश्चात अपने को वेटिंग लिस्ट जो है वो देखने को मिल सकती है। हाँ, होने को अगर काम जल्दी हो जाए, भाई बोर्ड में डाटा जाता है और बोर्ड इसको 5-7 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर प्रतीक्षा सूची जारी कर दे, तो ये काम पहले जुलाई में भी हो सकता है। अब आप मेरे को ये मत कहना कि सर आपने पहले कहा था कि जुलाई के लास्ट तक वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। वो जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था, मैं कोई बात करता हूँ तो अपने मिलजुल के बात करते हैं, मैं कोई अलग से मेरी राय नहीं रखता। सभी बच्चों की एक राय होती है, अपने मिल के इस चीज़ पे वार्तालाप करते हैं, और मेरे पास जो सूचना होती है, बच्चे जो बताते हैं, उनको मिला जुला के मैं अच्छे से सही ढंग से आप लोगों के साथ प्रस्तुत करता हूँ उस बात को। हाँ, तो अपने बात हो रही थी कि मैंने पहले ही कहा था कि जुलाई के लास्ट तक आप लोगों की वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का जो शुरुआती दौर काम शुरू हुआ तो उसमें बहुत जल्दी से काम हुआ था। जैसे डाटा कलेक्ट हुए, कैटेगरी वाइज डाटा जो है उनको बांटा गया, और उसके बाद में कार्य शुरू हो गया। जैसे ही पीआरडी से फाइल डीओपी में गई, तो एक अमूमन ये था कि जुलाई लास्ट तक ये सारा काम जो है वो पूर्णतः हो जाएगा और प्रतीक्षा सूची जारी हो जाएगी। लेकिन थोड़ा डिले इस वजह से हो गया कि पीआरडी में जो फाइल है वो प्रत्येक चैनल से घूम के आती है। भाई एक ऑफिस में फाइल गई, वहाँ से कोई स्वीकृति मिली, किसी के सिग्नेचर हुए, फिर यानी कि एक चैनल से वो घूमती है फाइल, तो विधिवत रूप से कोई कार्य होता है, थोड़ा समय जो है वो लग जाता है। थोड़ा सा बीच का काम डिले होने की वजह से ये चीज़ें जो हैं ये अगस्त में थोड़ी ना कहीं जा रही हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। शुरुआत में अपने को देखो, अपने क्रिकेट मैच होता है उसमें अपने नहीं देखते क्या, शुरुआती ओवरों में अच्छे रन बन गए तो अपने एक टारगेट लगा लेते हैं, 220 से ऊपर का स्कोर जाएगा। मिडिल ओवर ढीले पड़ गए तो फिर अपने कहते हैं कि 180 के आसपास स्कोर बनेगा। तो वही चीज़ें हैं, ये काम पे डिपेंड करता है। काम थोड़ा बीच में स्लो हुआ, इस वजह से ये चीज़ें अगस्त के प्रथम सप्ताह में धीरे धीरे अपने आप खिंच रही हैं, और अगस्त में भी कोई काम होता है तो ये कोई बड़ी देर नहीं होती है। ठीक है, तो आप निश्चित रहिएगा, ये काम भी आप लोगों का हो जाएगा। अब ये बात थी कि 570 पदों पर ही वेटिंग आएगी या कम पदों पर आएगी। रिक्त पदों की सूचना जो है वो अगर डीओपी में गई है 570 की, तो ये सूची जो है ये 570 के आसपास ही जारी होगी। हाँ, कोई भी रिक्त पदों की सूचना होती है वो अधीनस्थ बोर्ड पहुंचती है, तो उसमें से वो 15-20 पद अपने हिसाब से रख लेते हैं रिक्त।
ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 15-20 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ऑल ओवर ये है कि 500 पदों से ऊपर ही कहीं ना कहीं प्रतीक्षा सूची जो है वो अपनी जारी होने वाली है। तो आप घबराइएगा नहीं, इसके संदर्भ में भी देख लीजिएगा। ये तो आगे आने वाली बात है, अपने सामने आ जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा 171 वाले जो कैंडिडेट हैं, बेचारे नौकरी लग गए हैं और ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगले सप्ताह में इनका भी जो जिला आवंटन का कार्य है वो देखने को अपने को मिल सकता है। और 69 वाले जो अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं तो उनका परिणाम वेटिंग लिस्ट से पहले अपने को ज़रूर देखने को मिलेगा। कई चीज़ें बोर्ड अचानक करता है अपने अनुमान से पहले, क्योंकि मैंने एक बार अध्ययन बोर्ड फ़ोन किया था कोई साथी उसको, तो उन्होंने कहा कि आपका जो अनुमान है, अनुमान से पहले आप लोगों की वेटिंग लिस्ट आएगी। तो अपना अनुमान तो जुलाई लास्ट का था, उससे पहले कोई कारणवश नहीं भी हो पाया होगा, लेकिन ये लोग अपना जो अनुमान होता है उससे पहले ही जारी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो मेंस का परिणाम आप लोग थोड़े आगे सोच रहे थे, उससे कहीं पहले जारी कर दिया था इन लोगों ने, ठीक है। प्री का परिणाम आप लोग सोच रहे थे, उससे कहीं पहले जारी कर दिया था। जब आपका स्कोर कार्ड डाला, जिसका आपको अनुमान था कि 5 दिन बाद स्कोर कार्ड आएगा, 3 दिन में जारी कर दिया था। वेटिंग लिस्ट के लिए आप कह रहे हो कि बहुत आगे वेटिंग लिस्ट आएगी, आपके अनुमान से पहले ही वेटिंग लिस्ट जो है वो अपने को देखने को मिलेगी। अनुमान से पहले काम हो जाता है, ठीक है। 570 की बात हो गई है, 171 की बात हो गई है, 69 की बात हो गई है। और कोर्ट के डिसीजन ऐसे ही आते रहेंगे, आप किसी भी प्रकार से कोई चिंता इसके विषय में नहीं करनी है अपने को। और कोई चीज़ होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। और कल अपने लाइव सेशन लेकर के मैं उपस्थित ज़रूर होऊंगा। आज कोई टेक्निकल इशू या मौसम ख़राब होने की वजह से लाइव सेशन नहीं हो पाया, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसी कोई चीज़ मेरे ख्याल में और बची नहीं जिस पर अपने आज बात की जाए। कल लाइव सेशन में आप याद दिलाओगे तो अन्य चीज़ों पर भी अपने वार्तालाप ज़रूर करेंगे। मिलते हैं कल लाइव सेशन में और किसी नई जानकारी के साथ। इसी के अंतर्गत कोई और नई सूचना होगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।